ये क्वेश्चन है मेंस के, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था, तो देखो एक बार। सी वॉज टू डैश टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर द मैनेजर। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं साई, टायर, टिमिड और कावर्ड, ये आपके ऑप्शंस हैं। सबसे पहली बात है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है टू टू वाला, ये मीनिंग क्या देता है कि कोई इतना, मतलब जो भी क्वालिटी है, एक एडजेक्टिव आता है यहाँ पे, और एडजेक्टिव है मतलब किसी क्वालिटी की बात कर रहा है, तो जो क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा है कि सामने वाले को अनेबल कर देती है कि वो जो काम आगे लिखा हुआ है वो नहीं कर पाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को हम कह रहे हैं ही इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब वो इतना ज्यादा वीक है कि वॉक नहीं कर सकता है। लाइक मैं ऐसे लिख दूं कि द स्टेटमेंट इज टू बोल्ड टू बी पब्लिश्ड, स्टेटमेंट इतनी ज्यादा बोल्ड है कि उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर आपको ये बताना है, और कहा गया है कि वह इतना डैश है कि एक स्टेटमेंट नहीं दे पाया मैनेजर के सामने। सबसे पहले अगर इसमें से ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाएंगे तो आप कावर्ड को एलिमिनेट कर देते हैं। इसका कारण बहुत साफ है कि कावर्ड आपका एक नाउन होता है और हमें इस स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव की जरूरत होती है, क्योंकि टू एक एडवर्ब है और किसी भी एडवर्ब के लिए हमें एडजेक्टिव्स चाहिए होते हैं, ना कि कोई नाउन आपका। अब इसके बाद में तीन ऑप्शन आपके पास है। एक है टायर्ड। देखो थका हुआ होने की वजह से, हम ये नहीं कहेंगे वो इतना ज्यादा थका हुआ था कि एक स्टेटमेंट नहीं दे पाया मैनेजर के सामने, तो इसका मतलब ये कुछ अच्छा सेंस नहीं दे रहा है। थका हुआ होना स्टेटमेंट देने से नहीं रोकता है। अब आपके दो ऑप्शन हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एक है साय और एक है टिमिड नहीं, टायर्ड एलिमिनेट करना है। सो एक साय है और एक आपका टिमिड है। इन दोनों का मीनिंग देखोगे तो थोड़ा सा सिमिलर है, एक दूसरे के सिनोनिम की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस है दोनों के मीनिंग में। साय का मतलब होता है शर्मीला, लाइक आप कोई नर्वस हो रहे हो या शर्मा रहे हो या एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो तो आप बेसिकली साय हो। लेकिन टिमिड में जो साई के गुण हैं वो तो है ही, लेकिन टिमिड में एक और एक्स्ट्रा क्वालिटी ऐड हो जाती है, और वो है आपकी डरपोक होने की। यानी कि जो टिमिड व्यक्ति है वो शर्माएगा, बहुत सही बात है, वो एम्बैरेस्ड भी फील करेगा, बहुत सही बात है, साथ ही साथ में वो ब्रेव नहीं है, ही इज नॉट ब्रेव इनफ, वो कोई काम करने के लिए ब्रेव नहीं है। और यहाँ पे ये जो सेंटेंस है मैनेजर के सामने एक स्टेटमेंट देना, इसमें कहीं ना कहीं हमें वही सेंस की रिक्वायरमेंट है कि वो बंदा जो है ना उतना ब्रेव नहीं है कि स्टेटमेंट दे पाए। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट शुड बी टिमिड। हालांकि साई भी बहुत क्लोज है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टिमिड ऑप्शन में है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।